पिछले हफ्ते इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं किया था। इंडिया ने रिसेंटली देश भर में 48 आउटलेट्स लॉन्च किए हैं जो E85 फ्यूल बेचेंगे, यानी ऐसा फ्यूल जिसमें 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। और अगर गवर्नमेंट का प्लान सक्सेसफुल रहा तो ये कंप्लीटली चेंज कर सकता है कि इंडिया अपनी व्हीकल्स को कैसे पावर करता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इंडिया अभी प्रॉपरली E20 फ्यूल का यूज करना स्टार्ट ही कर रहा था, जो कि इस साल अप्रैल से पेट्रोल पंप्स पर मैंडेटरी हुआ। पर सवाल ये है, जब हम अभी E20 के साथ एडजस्ट ही कर रहे हैं तो सडनली E85 की बात क्यों हो रही है? उसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि इथेनॉल होता क्या है, ये बनता कैसे है, E85 और E20 में डिफरेंस क्या है। इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक से बनता है, जैसे कॉर्न, शुगरकेन, सोरगम और एग्रीकल्चरल बायोमास। E85 मतलब 80 से 85% इथेनॉल, 15 से 20% पेट्रोल, और E20 मतलब 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल। सिंपल। 2001 में गवर्नमेंट ने एक सिंपल पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां पेट्रोल में सिर्फ 5% इथेनॉल ब्लेंड किया जाता था। रीजन, इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन इथेनॉल हम डोमेस्टिकली शुगरकेन से बना सकते थे। तो क्यों ना पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करके इंपोर्ट बिल कम किया जाए। पॉलिसी तो आ गई थी, लेकिन काफी सालों तक ये प्रॉपरली स्केल नहीं हो पाया। रीजन, शुगर मिल्स के पास कॉपरेट करने का कोई स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव ही नहीं था, क्योंकि इथेनॉल बेचने से ज्यादा प्रॉफिट शुगर बनाने में मिलता था। इसी वजह से ब्लेंडिंग रेट्स एक डेकेड तक सिर्फ 0.1% to 1.5% के बीच ही रहे। फिर 2014 में गवर्नमेंट ने डिस्टिलरीज के लिए इथेनॉल का गारंटीड प्राइस फिक्स कर दिया, यानी प्रोड्यूसर्स को पहले से ही पता होगा कि मुनाफा कितना होगा, और उसके बाद ब्लेंडिंग रैपिडली इंक्रीज होने लगी। 2014 में ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी, 2022 तक 10% हो गई, और आज E20 तक पहुंच चुका है। अडॉप्शन इतनी फास्ट हुई कि गवर्नमेंट ने E20 टारगेट को 2030 से प्रीपोन करके 2025 कर दिया था, और इंडिया ने ये टारगेट ऑलमोस्ट 5 साल पहले ही अचीव कर लिया, और इसका इम्पैक्ट भी यूज रहा। इंडिया ने 1.84 रुपीस लाख करोड़ से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज सेव किया, और रफली 302 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट भी रिप्लेस किया। और इंडिया अकेला ही ऐसा एक लौता देश नहीं है। ब्राजील काफी सालों से हाई इथेनॉल ब्लेंड यूज कर रहा है, और आज वहां 80 से ज्यादा लाइट व्हीकल्स फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर रन कर रहे हैं। लेकिन यहां से एक नई प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लीन एनर्जी को अग्रेसिवली पुश किया, तो इंडिया की डिस्टिलरी इंडस्ट्री ने इंसेंटिव्स के सपोर्ट से इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत रैपिडली एक्सपांड कर दी। प्रॉब्लम ये थी कि डिमांड उतनी फास्ट से ग्रो नहीं हुई। आज इंडिया के E20 पेट्रोल को एनुअली सिर्फ अराउंड 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए, और अगर मेडिसिन, सैनिटाइजर, अल्कोहल और इंडस्ट्रियल डिमांड भी ऐड करें तो भी टोटल डिमांड रफली 1350 करोड़ लीटर्स ही बनती है। सिंपल वर्ड्स में, इंडिया के पास अब करंट डिमांड से ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा इथेनॉल को कंज्यूम करने के नए वेज भी ढूंढने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, इथेनॉल को डीजल में भी तो ब्लेंड किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि डीजल और इथेनॉल दोनों फ्यूल्स मॉलिक्यूलरली काफी डिफरेंट बिहेव करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट डीजल ब्लेंड करने के लिए अल्टरनेटिव्स जैसे आइसोब्यूटेनॉल एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन वो अभी टेस्टिंग स्टेज में ही है। इसी वजह से लास्ट फ्राइडे इंडिया ने 48 E85 फ्यूल आउटलेट्स इनॉग्रेट किए। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जैसे मेरे दिमाग में भी आ रहा है, मेरी कार, बाइक या स्कूटर तो इस फ्यूल पर नहीं चलेगी। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अनलाइक E20, E85 के लिए कंप्लीटली नया इकोसिस्टम चाहिए, नई व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन। आज इंडियन रोड्स पर चलने वाली मेजॉरिटी व्हीकल्स E85 के लिए डिजाइन ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का प्लान ये नहीं है कि एकदम से सबको E85 पर शिफ्ट किया जाए। फोकस मेनली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर है। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल स्पेसिफिकली डिजाइन व्हीकल्स होते हैं जो E20 से लेके करीब करीब E100 तक के इथेनॉल ब्लेंड्स पर रन कर सकती है। हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी जैसे कंपनीज ऑलरेडी इंडिया के लिए फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप्स और प्रोडक्शन मॉडल्स लॉन्च करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये व्हीकल्स डायरेक्टली आम कंज्यूमर को नहीं दिए जा रहे हैं। इसीलिए कुछ मॉडल्स जैसे मारुति वैगनआर आर फ्लेक्स फ्यूल अभी मेनली फ्लीट ऑपरेटर्स, ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को दिए जा रहे हैं।
प्राइवेट बायर्स को नहीं। रीजन सिंपल है, फ्लीट व्हीकल्स बहुत हाई माइलेज कवर करती है। जितना एक प्राइवेट कार 10 साल में नहीं चलती, उतना फ्लीट व्हीकल्स 2 से 3 साल में कवर कर लेती है। इससे मैन्युफैक्चरर्स को रियल वर्ल्ड डेटा मिल जाता है, इंजन और फ्यूल सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कितनी है। सिंपल वर्ड्स में इनिशियल रिस्क कमर्शियल ऑपरेटर्स एब्जॉर्ब करेंगे, एवरीडे कंज्यूमर्स नहीं। लेकिन इथेनॉल स्टोरी का एक और डार्क साइड भी है। ज्यादा इथेनॉल का मतलब ज्यादा फीड स्टॉक्स भी, और उसमें मेजर क्रॉप्स जैसे शुगर केन, मेज और राइस का यूज होता है, जो काफी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स भी है। सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल राइस से बनाने के लिए करीब 10,000 लीटर्स वाटर लग सकता है। और जब मॉनसून ऑलरेडी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, तब लोअर क्रूड इंपोर्ट्स और क्लीनर फ्यूल का इक्वेशन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगता। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। अभी E85 सिर्फ 48 स्टेशन पर अवेलेबल है। प्लान है कि ईयर एंड तक इसे 500 स्टेशन और 2027 तक 5000 स्टेशन तक एक्सपांड किया जाए। और हाँ, E85 रेगुलर पेट्रोल से रफली 20 रुपए पर लीटर चीप भी है, लेकिन हाई इथेनॉल ब्लेंड व्हीकल को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ सकता है एज कंपेयर टू व्हीकल्स जो गैसोलीन पे चलते हैं। तो अपफ्रंट फ्यूल प्राइस चीपर जरूर लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स अभी भी कंप्लीटली क्लियर विजिबल नहीं है। बट फॉर नाउ हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि ये ट्रांजिशन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे कैसे प्ले आउट करता है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, रिलायबिलिटी कैसी होगी, और इंडियन रोड्स पर सालों बाद ये व्हीकल्स कैसे परफॉर्म करेंगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.